भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर चुकी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया। सांसद बनने से पहले इस्तेमाल करता रहा और फिर सांसद बनने के बाद उन्हें छोड़ दिया। रोहिणी ने इस मामले को लेकर एक्स पर कई पोस्ट किए हैं, जिसमें चंद्रशेखर के खिलाफ सबूत के साथ कोर्ट जाने की बात कही है। रोहिणी पिछले 3 जून से लगातार चंद्रशेखर के खिलाफ पोस्ट कर रही हैं। 3 जून को रोहिणी ने चंद्रशेखर का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा। इसने बहुत आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है। पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया, इसने न कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी को यूज करके फेंक दिया। ये समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। मुझसे ज्यादा इसका सच कोई नहीं जानता। मुझसे ज्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी, उससे दोगुनी तकलीफ इसको भी मिलेगी एक दिन। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सजा इसको एक दिन जरूर मिलेगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है। 3 जून 2021 मेरे जीवन का मनहूस दिन। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर कई लड़कियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। रोहिणी ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि एक औरत को धोखा देकर दूसरी के साथ जाना, दूसरी को धोखा देकर तीसरी के पास जाना, ये नामर्दों की निशानी है। जिसके खून में धोखेबाजी गद्दारी हो, वो समाज का सगा क्या होगा। दलित समाज अब तक का सबसे कलंकित नेता है। इससे पहले इतना नीच कोई नहीं था। चंद्रशेखर को रोहिणी ने बहुजन आंदोलन का कलंक बताया है। रोहिणी घावरी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने व्हाट्सएप चैट शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर को सांसद बनाने के लिए उन्होंने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया, मगर चंद्रशेखर ने उन्हें इस्तेमाल करके सांसद बनते ही छोड़ दिया। रोहिणी ने अपने एक तीसरी पोस्ट में लिखा कि आसान है औरत के चरित्र पर सवाल उठाना, लेकिन औरत का समर्पण भी देखो, इससे ज्यादा क्या होगा। जो लड़की 2021 से रोज सुबह चंद्रशेखर को संसद की शपथ दिला रही थी, ये सोचकर कि एक दिन सपना पूरा होगा, उसकी तरक्की में अपना पूरा समय झोंक दिया, उसके दर्द में रोया, उसके हर वक्त स्थिति में साथ दिया। अपनी स्विट्जरलैंड की लाइफ को बर्बाद करके आंदोलन की साथी बन गई। बाद में पता चलता है कि उसे सिर्फ सफलता के लिए यूज किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। तो औरत क्या करेगी जब उसे पूरी समाज के सामने चरित्रहीन बना के छोड़ दिया गया। ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है और इसे मैं लड़ूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही हैं, मगर चंद्रशेखर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर रोहिणी ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, एक बार तो बोल दो, मैं झूठ बोल रही हूं। मैं जानती हूं आपको घमंड है कि जिसको 2020 के बाद से ही 40 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद भी सरकार ने जेल नहीं जाने दिया, तो अब इस नए मामले में क्या जाओगे। तुम्हारे लिए ये सब आम बात है। जैसे तुम 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए और नेता बने, वैसे ही मूर्ख फिर बना लोगे समाज को। लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। ताकत और पैसों से बड़ी होती है इंसान की ईमानदारी, याद रखना। आपको बता दें कि रोहिणी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली एक सफाई कर्मी की बेटी हैं, जो कि 6 साल पहले हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थीं। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर जब सांसद बन गया तो उसका व्यवहार बदलने लगा और रोहिणी को साइडलाइन कर दिया। अब इसी को लेकर रोहिणी चंद्रशेखर पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर कोर्ट जाने की बात कह रही हैं, जिस पर चंद्रशेखर मीडिया के सामने चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।